शंकर जी महाराज राजा जनक जी को जो विवेकामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से अपन लोगों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी भगवान की कृपा रूपी बरसात बरसने लगी है। गुरु अष्टावक्र जी महाराज समझाते आ रहे हैं कि हे राजन, उन भाग्यवानों के संपूर्ण दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति होती है जिनके हृदय में बोध रूपी सूर्य उदय हो जाता है। और जब तक बोध रूपी सूर्य उदय नहीं होता तब तक अज्ञान रूपी अंधकार अनंत प्रकार के जन्मने मरने जन्मने हर्ष शोक इत्यादि इत्यादि माया के भावों से जीवात्मा को बड़ा परेशान करता ही करता रहता है। जिस तरह जब तक भगवान भास्कर देव का पदार्पण नहीं होता तब तक रात्रि भी बिल्कुल जाने को तैयार नहीं होती और रात्रि के अंधकार में ही अनंत प्रकार के चोर उल्लू सर्प और ठोकरें अपना चमत्कार दिखाती रहती हैं। जब इसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है, वास्तवता ही के जानने की भगवत कृपा का लभ्य लाभ प्राप्त हो जाता है, तब ये सब सुनने देखने और मानने मई लीला सब मिथ्या ऐसे हो जाती है जिस तरह जगने पर सब सपने वाली देखने सुनने मानने जानने वाली लीला आभास मात्र और बाद में आवास भी गायब हो जाता। मोह निद्रा से जागना ही परम पुरुषार्थ है। जब तक ये मोह निद्रा से जागता नहीं तब तक स्वस्वरूप में विश्रांति नहीं होती और जब तक स्वस्वरूप में विश्रांति नहीं होती तब तक सब हर्ष के चकमे ही चकमे, जिन हर्षों के पीछे अनंत दुखों रूपी रुदन और पश्चाताप के अश्रुपात करता रहता है। जब इसको वास्तव स्वस्वरूप में विश्रांति होती है, जिस स्वस्वरूप में न हम है न तुम है न तुम है न ये है न वो है और जो सब में सब कुछ है और सब कुछ जिसमें वास्तव में कुछ भी नहीं, ऐसा जो हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा अपना आप है, भले सूर्य नारायण में देखने से अंधकार नजर आता है पर वहां अंधकार कुछ नहीं। भले ही आपको सपने में अपना आप नजर आता है पर आपके जागृत में उसका जन्म भी नहीं हुआ है। जिसका जन्म ही नहीं तो उसका मानना जानना कैसे सत्य माना जाएगा। इसी तरह आत्मस्वरूप में अनात्म स्वरूप और उसका मानना बिल्कुल आत्मस्वरूप का बुलेखा मात्र, न जानना मात्र है, वस्तु कुछ भी नहीं। ऐसी मंगलमय गंगा में जब ये तलीनता पाता है तब सब प्रकार के इसके भ्रम भेद रूपी माया शांत हो जाती है और ये आनंद की इच्छा से भटकने वाला जो जन्म मरण में आनंद को इच्छा लेके अनंत कर्मों धर्मों की क्रियाओं में
भटक के मरता है, पर वो इच्छा अभी तक नहीं पूरी होती है, वो पूरी हो जाती है, ये कृत्य हो जाता है। आगे गुरु अष्टावक्र जी महाराज समझा रहे हैं, भले तुमको पुत्र पत्नी भाई बहन मित्र जितने तू चाहे उसे भी ज्यादा हो जाएं और बहुत ज्यादा हो जाएं, सच तो ये है उल्टा मन के गले में ज्यादा फांसी पड़ जाती हैं। जितना ज्यादा फैला मित्रों का, पुत्रों का, पत्नियों का, बहन भाई तेरा मेरा, उतना समझो इसके मन के पांव में बेड़ियां कस कस के लगी हुई हैं। मन के उठान को ही तो माया कहा जाता है। बड़े बड़े जो दिसे लोग ताको व्यापे चिंता रोग, जिनको बड़ परिवार, बड़ जान पहचान, बहुत धन खान पान, बाहर से उनके वस्त्र आभूषण कार और ठाट को देखो तो क्या चमकता है, जिसको देख के सबका मन लुभायमान होता है और मुंह में खिंचाव की लेल टपकती है, पर अंदर उनके देखो तो कई कांटे बिंधे हुए हैं। अनंत प्रकार के राग द्वेष चिंताएं अभाव उनकी पूर्ति का ही पूरा नहीं पड़ता। भले पुत्र बहुत, जैसे पुत्र के लिए मरते हैं, क्या करते हैं पुत्र, ये सारे संसार के पुत्र ही तो हैं। इन्होंने अपना क्या किया है, माँ बाप का क्या किया है। उल्टा जो तुम बड़ी मुश्किलताई से कठिनताई से आयु रूपी पूंजी ले आए थे, जन्म मरण में भटक के कई चोलों में दुख सुख का भुगतान भोगते 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 मानव चोली रूपी अलौकिक संपदा ले आए, वो भी इनके लिए खर्च की। घूमूट साफ करने में झूठ सच करके उनके कमाने खिलाने पिलाने तेरे मेरे के, इन्होंने तुम्हारा क्या किया। अगर वही तुम संपदा अपनी आत्म कल्याण में लगाते तो मुक्ति न होती, माया जाल से छुटकारा न होता और तुम सुखी न होते। ये मिथ्या नाम तुम्हारा क्या करेगा, तुम तो नामों के शाहों के शाह बन जाते। परंतु अंधी बुद्धि ठोकर देती है, जैसे अंधे को ठोकने लगती है नहीं, इसी तरह ज्ञान रूपी अंधकार जन्मने मरने की, जिसके अंतर्गत अनंत प्रकार के अलाओं बलाओं का भोगता 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 भटकता है। दुरत्या मम माया दुरत्या, मेरी माया बड़ी दुस्तर है। देखता है, आंखों से देखता है, सुनता भी है, समझता भी है, तो भी मोह निद्रा में मड़ा ही पड़ा रहता है। औरों की दशा देखता है, अपनी दशा देखता है, तो भी त्याग नहीं कर सकता, तो भी उनसे मुंह मोड़ के श्री हरि के चरणों से नहीं जोड़ सकता। बड़ी प्रबल है। भले धन, सब धन के पीछे क्या दाने क्या दीवाने सब पागल हो रहे। क्यों? ये मिलेगा तो हमको आराम आए, इसको हम अपना आप मानते हैं, इसके दिखाने से हमको सुख मिलेगा, इसके सुनाने से बहुत आनंद आए, इसके चखाएंगे इसको अच्छा, इसको खूब पहनाएंगे, इसको घुमाएंगे, इसको ये करेंगे। इसी में मैं पने की फांसी लगी हुई है और इसी के लिए धन चाहे पाप चाहे पुण्य चाहे झूठ चाहे सच होवे और हमको होवे, इससे हम सुखी होंगे। पर इंद्रियों की सेवा, इंद्रियों का साथ देके किसने सुख पाया? तुंगा भोग तुंगा रोग, बड़े बड़े जो भोग है ना, उल्टा बड़े बड़े रोग लगा देती है। ये उन्हें महान आत्मा, अनुभवी महान आत्माओं के लक्षण हैं, जो खुद राज भोग के बड़े हुए। राजा भर्तृहरि जी महाराज
तुंग भोग तुंग रोग, बड़े बड़े भोग उल्टा बड़े बड़े रोग। और वो धन देखो तो भाई बहनों में लड़ाई, पति पत्नी में लड़ाई, पुत्र पिता में लड़ाई, और सरकार पीछे पड़ी है, फलाना पीछे है, रोसी पड़ोसी मित्र, अशांति, महाशांति का उतना काफी है जिससे जीवन यात्रा सुख से चले। और जिस काम के लिए हम आए हैं वो काम पूरा करें। इसको खुश करने, इसको मलने धोने, इसको सुलाने पिलाने के लिए ही हम आए हैं। इंद्रियों की सेवा करने के लिए तो कई जन्मों में भोग मिले, कई जन्मों में उन्होंने चोलों में इंद्रियों को खूब सजाया, खिलाया पिलाया सुलाया। ये भी इसी में गया तो तुम्हारी मानव चोले की विशेषता रही सो रही क्या? सुतदार अधिक हो घने, पुष्कल धने पुष्कल भले धन पाइए। गुरु अष्टावक्र जी महाराज बोलते हैं, भले तुमको बहुत भी धन मिल जाए और तुम इन इंद्रियों से बड़े बड़े भोगों का उपभोग करो, और ये इंद्रियां रजती हैं। आज तक आपके आंखों ने कोई कसर छोड़ी है क्या देखने की? है कितनी छोटी, क्या कसर छोड़ी है? कई देश देखे, कई प्राणी देखे, कई मकान देखे, कई वस्तुएं देखी, तरह तरह के दृश्य, बगीचे और अजीब अजीब दृश्य देखे, पर ये थकी है। इनके जरिए से तुमको वास्तव शांति मिली? तुम्हारे कानों ने क्या नहीं सुना है? मीठे कड़ुए खट्टे तरह तरह के शब्द, रंग रूपों के, और इस मायामय मलिन मूर्ति पर क्या क्या नहीं सजाया है। बाहर से तो बड़ी त्वचा अच्छी नजर आती है, अंदर भी तो देखें तो भी इसको खूब सजाया है, खूब सजाया, हद से ज्यादा, और चखाया थोड़ा है। तरह तरह के मीठे खट्टे खारों से इनकी सेवा की, परंतु चैन आई। अग्नि में डालो, खूब घी डालो, अग्नि बुझ जाएगी और लपकने का। इसी तरह दशा इंद्रियों की हो रही है। तो भी इनके साथ आसक्ति है, इनमें ममता है कि इसको खूब दिखाएं, इसको खूब चखाएं, इसको खुश करें। इसी के जिक्र फिक्र में, अरे कई चोले तुमने ऐसे पहने और वहां इंद्रियां भी थी, भोग भी थी, भुगतान किया, अब भी तुम्हारा इसी में ही गया तो तुम्हारी मानव चोला को जो बड़े पुण्यों का फल है मानव चोला, और वो मानव चोला भी तुम्हारा इंद्रियों के साथ संग करेंगे, हमको सुखी कर देंगी। अग्नि में घी डालेंगे, अग्नि बुझ जाएगी, वो तो और लपक निकालती है, और जन्म जन्मांतरों का चक्कर दिखाती जाएगी। इनके संग से तो अशांति ही प्राप्त होती है, कई रोग लगते हैं, कई वैर विरोध, परिस्थितियों की डावाडोली, इंद्रियों का संग सारा संसार कर रहा है ना। कितनी हाहाकार और आपस में खिंचाव, लड़े मड़े बड़े लड़े पड़े। बहुत भोग न भोगिए। गुरु अष्टावक्र जी महाराज बोलते हैं, भले भले तुम राजा अनंत प्रकार के भोगों का उपभोग करो, और तो छोड़ो, तुम तो अभी राजा हो नहीं, भले सारे संसार के राजा सम्राट भी बन जाओ, जब तक सब तरफ से तुम इनका त्याग न करोगे, याद रख लेना, जिस सुख की तुम इच्छा करते हो वो नहीं मिलेगा। सब सुख के भूखे हैं, अलौकिक सुख चाहिए, जिसके बाद फिर सुख की वासना रूपी अग्नि न भर के बुझ जाए।
तुम भले ही बहुत सारा संसार का मामला तय कर लो, बड़ी डिग्री हासिल कर लो, जय जयकार करवा लो, और पुत्र पत्नी, भाई बंधु मित्र जानकारी राज भोग खूब 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 हद से ज्यादा, पर जब तक इन सब की तरफ से तुम्हारे मन का मोर न मुरझाएगा, वास्तव त्याग रूपी गंगा में नहीं नहाओगे, तब तक तुम्हारे हाथ में सुख लग जाए तो फिर संतों और वेदों को समुद्र में ही डाल दो। न कर्मणा न प्रजायै न धनेन त्यागै नेकै अमृतत्व मानसु। वेद भगवान भी ऐसे ही बोलते हैं। तुम सुख के लिए कई तरह की छलांगे मार चुके हो और अधिक अधिक मारो, परंतु कितने भी कर्म करोगे उनसे तुमको वास्तव सुख नहीं मिल सकता। इसका मतलब ये न समझ लेना कि शुभ कर्मों का त्याग कर दिए, नहीं। शुभ कर्म तो जहां तक बने करो, उसके फल की इच्छा न करो। अशुभ कर्मों से बिल्कुल सावधान रहो, वो तुम्हारे हृदय को मलिन कर देंगे। और शुभ कर्म निष्काम भाव से किए हुए तुम्हारे हृदय को निर्मल करेंगे, और जब तुम्हारा हृदय निर्मल हो जाएगा तब तुमको अपने वास्तव स्वरूप का बोध होगा, और जब वास्तव स्वरूप का बोध होगा तो मिथ्या मैं ऐसे नष्ट हो जाएगी जैसे झटका खाने पर जगने पर स्वप्ने वाली वासना चली जाती है। तो स्वप्ने वाला मैं, मेरा तू, तेरा लेना देना, भला बुरा जो माया थी सब 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 गायब हो जाती है या नहीं हो जाती, बाकी जागृत का जागृत रहता है। इसी तरह जब तुम्हारा हृदय निर्मल हो जाएगा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिनके मन निर्मल हैं वो मेरे को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान बोलते हैं, वो आनंद स्वरूप आत्म भगवान बोलते हैं, ये जीवो तुम आनंद के लिए कई कर्म धर्म करते भटक भटक के भटकते आए और भटकने में लगे हो। हृदय को निर्मल करो, तब मेरे को प्राप्त करोगे, तब वास्तव आनंद की प्राप्ति होगी, तब आनंद पाने की प्यास रूपी अग्नि बुझ जाएगी। न कर्मणा न प्रजायै, ज्यादा जान पहचान हो जाए, ज्यादा मित्र हो जाए, परिवार हो जाए, तरह तरह, जितना ज्यादा जान पहचान, जितना ज्यादा मन का फैलाव, उतना समझो मन के पांव में हाथों की कड़ियां नहीं, पांव की कड़ियां लगी हुई हैं। न धने न, वेद भगवान बोलता है धन से किसको शांति मिली? अधिक धन उल्टा महाशांति का कारण बनता है। देखो राजे महाराजा धनवान, बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े दर्जे हुए थे, उल्टा वासना रूपी अग्नि और कई प्रकार के न करने जैसे गलत कर्मों में उनकी बुद्धि अंधी कर देता है, जिसका परिणाम वो धन उसके लिए दुखरूप बन जाता है। त्यागे नेके अमर तत्व मानसु, अमर तत्व यानी अमर स्वरूप, जिसमें मरण दोष नहीं, जिसको अमर लाल कहें, अमर कहें,
आत्मा कहीं, ब्रह्म कहीं, गॉड कहीं, अल्लाह कहीं, तत्व कहीं, भगवान कहीं, परंतु ये सब कल्पनाएं भी उसको रंचक मात्र नहीं छू सकती। क्यों? त्रैगुणते प्रभु भिन्न। ये सारा प्रपंच त्रिगुणात्मक ही तो है, तीनों गुणों से जो सदा न्यारा है। जैसे आपका जागृत रूप आपके स्वप्न वाले सारे फुरनों से सदा न्यारा है न। उससे तो आप तिलके हो। वो तिलकन शांत हो जाएगी। जैसे जागृत से तिलक के अपने और को देखते हो सपने में, अपना और दूसरा। जैसे ही तिलकन गई, चिंतन गया, फुरना अपने आप में विश्रांति वहां जो अद्वितीय है, निर्विकार है। इसी तरह भगवान आत्म भगवान सदा अद्वितीय निर्विकार है। उसमें क्या तुम, क्या हम बने ही नहीं, बने की तरह मिथ्या पड़े भासते हैं। और मिथ्या मिथ्या में ही होता है, अंधकार अंधकार में ही होता है, प्रकाश में अंधकार नहीं होता। स्वप्ने वाला मानना स्वप्ने में ही होता है, पर जागृत में तो वो मानना ही नहीं। यही बात चुराला देवी ने अपने पति राजा शिखिध्वज को समझाई थी। वो बड़ी तपस्या के गंगा में नहा रहा है। बड़ा कठोर व्रत लिए हुए राज छोड़ना, जिस राज्य के थोड़े से दर्जे के लिए लड़ लड़ के मरते हैं। कई झूठ, कई सच, कईयों को हानि पहुंचाएंगे। न धर्म को देखेंगे न धर्म को। बड़े बढ़ाए राज्य को लात मार गया है। जे ख्वाश खड़ी जी तो न कर सिर सांगो, लंघे पौ लांघो तो मतलब थे नहीं मन जा। राज्य का छोड़ना उसकी सच्ची लगन थी। जिनको सच्ची लगन होती है वो राज वैभव भोगों की तरफ नहीं झांकते, कोई कुछ भी हो जाए। वन में तप रूपी गंगा में नहाता है। तप ऐसी गंगा है जो गंगा को भी निर्मल कर दे। होवे सो सही और होवे सो दृढ़। मनुष्य इंद्रियाणाम एकाग्र्याम परमम तप। मन और इंद्रियां जो भटक 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 रही, इधर से उधर, उधर से सब तरफ से मोर मोर एक अद्वितीय आत्म स्वरूप को, ब्रह्म स्वरूप को, अथवा जिसमें तुम्हारा स्नेह उसके आप में विलीन हो जाएं। मन और इंद्रियों की पूर्ण एकाग्रता। और दृढ़ता से, हिम्मत न हारें, अवश्य सफलता देगी। राजा खूब तपस्या में अपनी जीवन पूंजी खर्च रहा है। उसकी पत्नी जो ज्ञान के प्रकाश करके और योग बल के प्रकाश करके मानो दूसरा ईश्वर रूप बन चुकी है। वो रूप बदल के एक दिव्य ऋषि का, मुनि का रूप धारण करके बाल योगेश्वर की तरह बन के जटाएं लटक रही हैं, हाथ में कमंडल हुए, मृग चरम ओढ़ा हुआ है और दिव्य रूप है। बाल योगेश्वर भगवान उधर से आ रहे हैं सुनसान जंगल में। राजा जो सब छोड़ छाड़ के वहां वन में बैठा है आत्म कल्याण के लिए, भगवत दर्शनों की इच्छा की लालसा से। ओहो, आज तो कोई महान योगेश्वर उधर से आ रहे हैं। वो अपने आनंद में झूमते जामते
अगर मैं अपने पत्नी उसी रूप से जाऊंगी तो मेरे वचनों पर विश्वास न करेगा, इसका भला नहीं होगा। घर का जोगी जोगड़ा तो बाहर का जोगी सिद्ध। ये मेरे को पत्नी समझ के मेरे वचनों पर ध्यान नहीं देगा। आगे भी समझाया पर ध्यान नहीं दिया। अब इसका हृदय निर्मल हुआ है, रूप बदल के वहां पहुंचती है। ये देखता है इतने अरसे में किसी संत भगवान का दर्शन नहीं हुआ, यहाँ पशु पंखी भी नजर नहीं आते हैं। ऐसी सुनसान में जाके आत्म कल्याण की गंगा में नहाने के लिए तत्पर भी कोई मेरे पुण्योदय हुए। महान मूर्ति प्रकट उधर से आ रही है। हा, ये तो कोई महान योगेश्वर नजर। क्या उनका तेज है, क्या उनकी झटाएं हैं, क्या उनका रूप। उठ खड़ा होता है। इतने में वो कुंभ भगवान कुंभ मुनि नाम वहां पहुंचता है, देखता है, हाथ बंध जाते हैं, सिर झुक जाता है, नमस्कार करता है। ऋषिराज, मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम कर रहा हूं। राजन, वन में आके बैठे हो, बहुत चौके हो गए कि ये तो सर्वज्ञ है, ये तो सब जानता है। इसको मालूम है कि मैं राजा हूं। राजा तो था ना पहले, अब तो वन में बन ऋषि रूप में बैठा हुआ है। आत्म कल्याण की गंगा में नहाने की इच्छा को लेकर यहां आया हूं। बहुत कुछ करने पर भी मेरे को अभी पूर्ण शांति नहीं प्राप्त हुई है, जिसके लिए मैं आया हूं। बस इतनी बात के लिए सर्व त्याग करो, सबका त्याग करो, अभी शांति लो। गुरुदेव, सब तो छोड़ आया हूं। पत्नी, राज, लड़के लड़कियां, खाना पीना, भोग सुख, सब सब सब। अरे अभी तक तो तुमने कुछ भी नहीं छोड़ा है। गुरुदेव, सब छोड़ा है। रहा मेरे पास क्या? अरे तू तो आगे ही परराज था, अब भी वैसे ही पड़ा है। तुमने क्या छोड़ा? जब हम तुम नहीं थे तो भी तो ये सब सामग्री पड़ी थी, खाने की, मकान, फल फूल, अनाज। तुम चले जाओगे तो ये गुम हो जाएंगे। सर्व त्याग करो। शायद मेरी इन मकान की कुटिया जो बनाई है, ये पात्र बनाए हैं, या लंगोटी लगी है, सब को आग लगा देता है, नंगा खड़ा हो जाता है। अब तो सर कुछ नहीं छोड़ा है। ये तुम्हारी चीजें थोड़ी हैं। तुम्हारी जो अपनी चीज है उसका त्याग करो। प्रसंग तो बहुत विस्तार से है, आगे कई दफा सुनाया है। मर्म की बात को लेना है। तब अपने देह को भी फेंकने लगता है तो कुंभ मुनि बोलते हैं, देह को छोड़ोगे, एक कपड़े उतारोगे, दूसरे पहनोगे। ऐसे देह पंचादि धर्मशालाओं के में तुम रहे हो। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन पांचों की ये धर्मशालाएं हैं। कोई सर्पाकार तो कोई गधे आकार, कोई बैलाकार, कोई मनुष्याकार, कोई मच्छर मक्खी आकार। कई दफा तुम इन कपड़ियों को पहने और उतारे और पहनते आए हो। एक फिर उतारोगे, दूसरी पहनोगे। तुम्हारी चीज जो है उसको छोड़ो। मेरी तो कुछ भी नहीं, देह भी छोड़ता हूं। देह से आसक्ति निकलनी मामूली बात नहीं है। दिन रात देह का जिक्र है, फिक्र है, खिलाना है, सुलाना है, पिलाना है, घुमाना है। जबकि ये क्षण में सब किया कराया, जवाब देने में देर जरा भी लिहाज नहीं करेगी। एक क्षण का लिहाज, भाई बरसों मेरे को पाला पोसा है, क्षण का लिहाज नहीं करती है। क्षण में जवाब दे देगी कि मेरी इतनी खिदमत की है, चल रे चल किया है खिदमत, मेरी काहे की है, अपने सुख से बंधे हो।